पार्टी ने 50,000 से ज़्यादा मत लाए और हम लोग एक अलाइन पार्टनर होने के नाते हमारे नेता ने कमोबेश 10 से ज़्यादा विधानसभाओं में सभा की। कमोबेश जहाँ जहाँ एनडीए तय करेगा वहाँ वहाँ हमारी पार्टी ने चुनाव लड़ने का काम किया और एनडीए को भी मजबूत किया और हमारा संगठन का भी वहाँ पर धीरे धीरे और अब हम लोग मजबूत करने का काम करेंगे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की सियासत अब धीरे धीरे चरम पर जाते जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आने वाले हैं और इसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। कल आपने देखा कि भाजपा कार्यालय में तमाम जो भाजपा के लोग हैं वो तैयारी बैठक कर रहे थे और उसके बाद दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ बयान दिया, सब कुछ हमने आपको दिखाया है। लेकिन देखिए, इन सब के बीच में चिराग पासवान काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। सीट शेयरिंग की बातें लगातार चल रही हैं बिहार में। अब दिल्ली चुनाव खत्म हो गया है। दिल्ली चुनाव के बाद लगातार सीट शेयरिंग पर चर्चा काफी तेजी से हो रही है। हर दल अपने आप को सबसे ज्यादा जो है सीट पाने में लगा हुआ है। सबको के दिमाग में यही है कि कैसे इस सीट शेयरिंग वाले फॉर्मूले में ज्यादा से ज्यादा सीटें उस पार्टी को मिल जाए। ऐसे में आपने देखा कि जीतन राम मांझी किस प्रकार अपने सीटों का डिमांड कर देते हैं। चिराग पासवान हालांकि सीटों के बारे में तो डिमांड नहीं किया है, लेकिन हाँ, एक्शन उनका इस तरह का है कि साफ साफ ये प्रतीत हो रहा है कि 30 से 40 जो सीट है वो उनके दिमाग में है। और देखिए, उनके सांसद बड़े एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। कल आपने देखा शांभवी चौधरी ने सदन में दहाड़ा किस प्रकार पूरा एक एक करके राहुल गांधी से लेके लालू प्रसाद यादव तक सबको धो डाला। और अब पटना पहुंचे हैं उन्हीं के चिराग पासवान के एक सांसद हैं राजेश वर्मा, खगड़िया से सांसद है। उन्होंने तो गठबंधन पर ही बड़ा सवाल उठा दिया है। देखिए, एक बड़ा बवालिया बयान राजेश वर्मा ने दे दिया है और गठबंधन के बारे में साफ स्पष्ट कर दिया है कि यह गठबंधन अब ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है। पहले राजेश वर्मा के उस बयान को सुन लीजिए। सर, दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए, परिणाम चौंकाने वाला आया। बीजेपी की सरकार बन रही है, पर आपकी पार्टी चुनाव हार नहीं, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे पार्टी ने, आप ये समझिए कि जहां हमारा संगठन बहुत उस स्तर पर मजबूत नहीं था, बावजूद उसके पार्टी ने 50,000 से ज़्यादा मत लाए और हम लोग एक अलाइन पार्टनर होने के नाते हमारे नेता ने कमोबेश 10 से ज़्यादा विधानसभाओं में सभा की और जहां जहां हमारे नेता ने सभा की वहां सभी जगहों पर एनडीए की प्रचंड जीत भी। तो ये सामूहिक एक प्रयास था और एक हमारे पार्टी का हमेशा से ये रहा है कि हम लोग लगभग कमोबेश जहाँ जहाँ एनडीए तय करेगा वहाँ वहाँ हमारी पार्टी ने चुनाव लड़ने का काम किया और एनडीए को भी मजबूत किया और हमारा संगठन का भी वहाँ पर धीरे धीरे और अब हम लोग मजबूत करने का काम करेंगे। बिहार को लेकर कहा जा रहा है, महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में चाहे जो कुछ भी हुआ, बिहार में तो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बने। नहीं, अच्छी बात है। हर पार्टी को ये सोचना भी चाहिए कि बनेगी सरकार, लेकिन अंतोगत्वा दिल्ली जो है वो झांकी है, बिहार अभी बाकी है और आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा 225 पार एनडीए की जीत होगी और विपक्ष का सुपड़ा साफ होगा। नीतीश कुमार के यहाँ राजद के लोग कह रहे हैं कि इनका 27वां चालू हो जाएगा। ठीक है, वो उनकी भाषा, उनकी मर्यादा है। हम लोग पूरे सम्मान के साथ उनका स्वागत करते हैं और हम लोग कहना चाहते हैं कि अब बिहार की जनता इस बात को बेखूबी समझ चुकी है कि उनके कथनी और करनी में कितना अंतर है। और दूसरी बात, महागठबंधन कितना एक है ये लोकसभा चुनाव के वक्त भी पता चला, दिल्ली में विधानसभा चुनाव में पता चला और आने वाले समय में जो गठबंधन विपक्ष का है वो गठबंधन रहेगा कि नहीं रहेगा, ये भी आने वाले कुछ समय में आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। नीतीश कुमार के पुत्र निशांत को लेकर कहा जा रहा है कि राजनीतिक एंट्री होगी और हरनौत विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। युवाओं का स्वागत है और कोई यदि युवा सकारात्मक सोच के साथ राजनीति में आते हैं तो बिल्कुल उनको आना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है। बजट पेश हुआ, उसमें कहा जा रहा है, जो विपक्ष के सांसद है उनका कहना है कि बिहार को कुछ नहीं मिला, फिर से मुंगेरी लाल के हसीन सपने। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि यही विपक्ष दिल्ली में खड़ा होकर बोलता है कि पूरा बजट बिहार का था और वही विपक्ष बिहार में आके बोलता है कि बिहार को कुछ नहीं मिला। तो मैं यही बात कहता हूँ, इनके कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। अब बिहार को क्या मिलता है? पिछले बजट में बिहार को लगभग 70,000 करोड़ की योजनाएं मिली। इस बार भी मखाना बोर्ड बिहार को मिला, निफ्टिम बिहार को मिला। यहाँ पर आपके एयरपोर्ट के एक्सपेंशन की बात हुई, बीटा का ग्रीन फील्ड की बात हुई। अब उससे सारी चीज़ें मिलने के बाद भी कुछ तो ऐसा चाहिए कि लोगों के बीच में अपना जगह बना पाए। तो ये सब उलूर बुलूर बयान है
आप बिहार में चुनाव हो रहे हैं, आप लोग कितनी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, क्या रणनीति? देखिए, तैयारी तो पार्टी ने पिछले बार भी विधानसभाओं में सभी सीटों पर अपनी तैयारी रखी थी और संगठन पूरी मजबूती के साथ लगभग सभी विधानसभा सीटों में मजबूती के साथ तैयारी में है। लेकिन क्योंकि हमारे नेता एनडीए घटक दल के एक ईमानदार साथी हैं, इसीलिए जो एनडीए घटक दल में तय होगा, हमारे नेता जो तय करेंगे वही सर्वमान्य होगा और हम लोग पूरी मजबूती और ईमानदारी के साथ गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। ईवीएस मुद्दे को लेकर आपके नेता अभ्यर्थियों के साथ खड़े थे, अभी भी अभ्यर्थी धरना पर बैठे हुए हैं, कोर्ट का भी फैसला आ रहा है, पर री एग्जाम की बातें नहीं। हमारे नेता ने पूरे मजबूती के साथ उनका समर्थन भी किया और हमारे नेता ने कहा है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए और इसको लेकर एक कमेटी बना के, एक दल बना के छात्रों का भी वो मुलाकात करने के लिए उन्होंने उस वक्त भी कहा था। उस पर कुछ बात भी है, उसके बाद आगे क्या हुई हम लोग एक बार उस पर देखते हैं। आप लोग सत्ता पक्ष के साथ हैं, जिस तरह चिराग पासवान जी का बयान आया कि बीपीएससी परीक्षा जो है रद्द होनी चाहिए, लेकिन सरकार के कोई भी अधिकारी इस मामले में कुछ बोलने को तैयार नहीं। देखिए, सत्ता पक्ष में रही या विपक्ष में रहे, आपकी राजनीति जनता तय करती है, तो जनता के मुद्दों को आपको उठाना होगा। इसमें पक्ष और विपक्ष कोई मुद्दा ही नहीं। और यदि ये युवाओं की बात है, बिहार के छात्रों की बात है, तो हमारे नेता हमेशा से युवाओं की बातों को, उनका MY समीकरण आपको पता ही है, महिला और युवा, तो उस समीकरण पर हमेशा से उन्होंने अपनी मजबूती से बात को रखा है और हम लोग पूरी तरीके से उनके साथ हैं और हम लोग विरोध में नहीं है। हम लोग सरकार को एक सुझाव देने का काम किए, जो हमारे नेता के माध्यम से देने का काम। कांग्रेस के नेता तारिक अनवर है, अपने ही दल पे सवाल खड़े कर दिए और कई तरीके के बात। मैंने आपको कहा तो कि विपक्ष में महागठबंधन साथ है कि नहीं है, ये वो खुद पहले तय कर ले कि कौन साथ है कौन नहीं साथ है। आने वाले समय पे आप देखिएगा, जो विपक्ष के 3-4 घटक दल आपको दिख रहे हैं, एक आध घटक दल तो एनडीए के साथ आ जाएंगे और बाकी जो घटक दल है उसमें आपसी फुटअव्वल जो है वो आने वाले 2 महीने में शुरू हो जाएगा। कितने लोग साथ रहेंगे ये देखने को मिलेगा। तो देखा आपने, लोजपा रामविलास के सांसद राजेश वर्मा ने बड़ा बयान देते हुए दावा किया है कि बिहार में इंडिया गठबंधन विधानसभा चुनाव से पहले ही टूट जाएगा। उन्होंने कहा है कि इसके घटक दल एनडीए में शामिल होंगे और जो बचेंगे उनके बीच घमासान मचेगा, जिससे उनका सफाया हो जाएगा। एनडीए 225 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत से सत्ता में आएगी। अब देखिए, इन तमाम बातों के मायने तो यही निकाले जा रहे हैं। चिराग पासवान एक्टिव मोड में है, उनके सांसद एक्टिव मोड में है, सबका यही प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा सीट जो है वो सीट शेयरिंग में उनके खाते में आए। अब देखना यह होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं तो क्या इस पूरे फॉर्मूले पर सटीक बातचीत होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।